के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हर संस्थान पर सवालात खड़े हो रहे हैं, हर संस्था पर सवालात खड़े हो रहे हैं। कैसी सरकार चल रही है देश के अंदर। लोगों का जो एक विश्वास बना था पिछले 70 साल के दौरान, तमाम संस्थाओं में लोग कुछ पदों का नाम, कुछ संस्थाओं का नाम बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया करते थे, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन आज क्या स्थिति होकर रह गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ताज़ा मामला एम्स का भी हमारे सामने आ गया है। आज राहुल गांधी ने मुलाकात की लालू प्रसाद यादव से, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे। बताया गया उसके कुछ ही घंटे बाद उनका बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया और उनको वापस शिफ्ट किया जा रहा है झारखंड में। जबकि जो मेडिकल रिपोर्ट है उनके बेटे का तेजस्वी का आरोप है, वो बताती हैं कि वो सफ़र करने की उतनी स्थिति में नहीं है और उनका इलाज, क्योंकि वहाँ पर इलाज नहीं था रांची के मेडिकल कॉलेज में, इसलिए उनको यहाँ एम्स भेजा गया था। बावजूद उसके उनको यहाँ से उठाकर अब शिफ्ट कर दिया गया है। तो एम्स पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं कि एम्स के अंदर जो चल रहा है वो किसके कहने पर हो रहा है। हम बात करने जा रहे हैं राज्यपाल की। राज्यपाल एक अच्छी पोस्ट होती है, एक बहुत ही संवैधानिक पोस्ट होती है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से स्टेट में राज्यपाल होते हैं और इनके पद की गरिमा होनी चाहिए। लेकिन पद की गरिमा जब कोई खुद ही ना समझे तो आप क्या करेंगे। कहते हैं ना कि जब अल्लाह इज्जत दे, जब ईश्वर इज्जत दे, जब खुदा इज्जत दे तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। जब आपको कोई इज्जत मिली है तो उसकी इज्जत करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी गरिमा ना समझे। आप कहीं मंदिर में पुजारी हैं या मस्जिद में इमाम है तो आपको अपने पद की खुद गरिमा रखनी पड़ेगी। आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा कि आप किस पोजीशन पे है। अगर आप ही नहीं इज्जत करेंगे, उसके और कुछ भी उलझुल करते फिरेंगे तो दूसरों से इज्जत की तवक्को तो की नहीं जा सकती है। ताज़ा मामला हमारे सामने था ही। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो एक पत्रकार का गाल सहला रहे हैं, उन्हें वो सुंदर दिखाई दे गई। बाद में कह रहे हैं जब क्रिटिसाइज किया गया मेरी बेटी के समान है। लेकिन मानसिकता देखिए, गाल छूने से बेटी के समान होता है क्या? तो आप इनकी मानसिकता देखिए किस तरीके के लोग हैं। तो ताज़ा मामला राज्यपाल का कहाँ से आ रहा है? त्रिपुरा से। त्रिपुरा कहाँ से? जहाँ अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 25 साल पुरानी जो वाम दल की सरकार चल रही थी, जिसके मुख्यमंत्री थे मानिक सरकार, उनको हटाकर सरकार बनी है और जिसके नए ओजस्वी मुख्यमंत्री बने हैं बिप्लब देब, जो कभी कहते हैं साहब वो भी डायना हेडन जो है उनकी खूबसूरती पे सवालात खड़े करते हैं कि ये भी लो मिस इंडिया बन गई, इस तरीके की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि इंटरनेट जो था वो महाभारत के ज़माने में था, कभी कहते हैं पान की दुकान खोल लीजिए 5 लाख बच जाएगा, कभी कहते हैं गाय पाल लीजिए 10 लाख बच जाएगा। अजीब तरह के लोग आ गए हैं, पता नहीं क्या करके रहेंगे, इनकी बातें यही जाने। तो यहाँ के त्रिपुरा के राज्यपाल हैं तथागत राय। तथागत राय का एक पेपर लेटर जो है वो लीक हुआ है और वो लेटर क्या लीक हुआ है उसे पूरे वहाँ त्रिपुरा के अंदर खलबली मच गई है। और खलबली मचने के बाद वाम दलों ने राज्यपाल पर सवालात खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि राज्यपाल जो है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम भी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि उससे बचना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। मामला क्या है? राज्यपाल तथागत राय ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और वो भी बंगाल के कार्यकर्ता के लिए पत्र लिखा त्रिपुरा सरकार को कि साहब इनको अच्छी जगह जॉब दे दी जाए त्रिपुरा के अंदर। देखिएगा, इनको अच्छी जगह जॉब दे दी जाए। पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता के लिए पत्र लिख रहे हैं राज्यपाल। क्या नाम है उनका? सरधमन राय उनका नाम है और वो सीए का काम करते हैं। अच्छी खासी उनकी एक फर्म है और भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। उनके लिए पत्र लिखा है और कहा है कि इनको अच्छी जगह नौकरी दे दी जाए। तो ये पैसे से चार्टर्ड हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अच्छी खासी इनकी फर्म चलती है। इनके लिए सिफारिश की गई है, लेटर लिखा गया बाकायदा। 14 मार्च को ये लेटर लिखा गया है। माकपा के जो सांसद हैं शंकर प्रसाद दत्त, इन्होंने पूरा इस मामले को उठा के राज्यपाल की शिकायत की है और राज्यपाल ने इस मामले में खैर सफाई दी है। कहा है कि मैंने तो ऐसे ही रूटीन में लिख दिया था, लेकिन रूटीन में लिखा भी तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, और वो भी पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता, उसके लिए लिखा। तो आप देखते रहिएगा कि पद की जो गरिमा है वो खुद नहीं समझ रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री अपनी भाषा का प्रयोग करते थे जब चुनाव के दौरान, शहजादे बोलते थे राहुल गांधी को। मैं कहता हूं साहब आज भी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला हाँ भाई शहजादे, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या दिक्कत है आपको? जब आप उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप पार्लियामेंट में भी खड़े होकर वही भाषा का प्रयोग करिए। अब कहाँ चला गया? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं अब, तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अब पार्लियामेंट में भी खड़े होकर बोलिए ना। कहिए आपके 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं लोग। दूसरा मामला कहाँ से आ रहा है? वो भी राज्यपाल का है।
देश की सबसे पहली आईपीएस ऑफिसर बनी थी किरण बेदी, बड़े चर्चे थे उनके साथ, लेकिन पता नहीं जब से इस पार्टी में गई हैं पता नहीं उनका क्या हो गया है। अब खैर कहीं गुम है, पर पार्टी में जाने का उनको बेनिफिट तो हो ही गया। दिल्ली से सीएम प्रत्याशी के तौर पर वो रही थी, हवा चली गई उनकी बातें, कहीं बच नहीं पाई, अरविंद केजरीवाल के सामने टिक नहीं पाई। तो वो कहाँ की राज्यपाल हैं आजकल? वो पांडिचेरी की उपराज्यपाल हैं। वहाँ उन्होंने क्या काम किया, वहाँ उन्होंने एक बयान दिया है साहब। उन्होंने कहा जो कूड़ा फेंकेगा खुले में उसका राशन पानी बंद करा दिया जाए, यानी कि सरकार की तरफ से जो राशन वितरण प्रणाली के तहत किसी को राशन मिलता है वो राशन बंद करा दिया जाए। So therefore get ready, you want rice, you want medical equipment, clean up your village before it comes. Next 3-4 weeks before this work is distributed. मेरा आपसे यहाँ एक सवाल है बहुत छोटा सा। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिपें मैंने देखी हैं, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो गाजियाबाद में हो, चाहे वो फरीदाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, कहीं भी हो। इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिपों में कहीं कूड़ा डालने की जगह नहीं बनाई गई है, कोई कूड़ा घर नहीं बनाया गया है। किसी भी टाउनशिप में बना हो तो बताइएगा। बाद में लोगों ने डिमांड की तब जाके बनाए गए हैं, उनके मास्टर प्लान में भी नहीं है। वो तब भी मास्टर प्लान में नहीं है जब भारत स्वच्छ मिशन चल रहा है, भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है, तब भी उनके मास्टर प्लान में नहीं। अब अगर खुले में कूड़ा डाल दें तो कहा जा रहा है उस इलाके में जो कि बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है पांडिचेरी, वहाँ पे कहा जा रहा है कि खुले में अगर कूड़ा डालने जाएगा तो उनका राशन बंद कर दिया जाए। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस तरीके के बयान आ रहे हैं सामने, तो आपके सामने रखना ज़रूरी था। तमाम चीज़ों को आप लोग खुद सोचिए कि राज्यपाल जैसे पद पर भी, राज्यपाल जैसी पोजीशन पर भी, राज्यपाल जैसी पद की गरिमा को पर भी किस तरीके से ठेस पहुंच रही है और किस पार्टी विशेष के लोग हैं। हालांकि राज्यपाल होने के बाद वो पार्टी विशेष के रहते नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग ही राज्यपाल बनते हैं। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।